दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में RGHS योजना को लेकर। तो मुख्यमंत्री ने इस योजना को अंतिम मंजूरी दे दी है। CGHS जो केंद्र सरकार पर चल रही स्कीम, उसी के आधार पर RGHS योजना भी लागू होगी राज्य सरकार में। 1/1/2004 के पश्चात नियुक्त राज्य कार्मिकों को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस जो इलाज है उसका उपचार, मिलेगी आउटडोर चिकित्सा सुविधा भी। तो 7 जुलाई की खबर है ये। 7 जुलाई को मुख्यमंत्री स्तर पर इसकी मंजूरी दे दी गई है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की तर्ज पर ही राज्य में विधायक, पूर्व विधायक, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, निकाय, बोर्ड, निगम के कार्मिक पेंशनर को उपचार की बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लागू की थी। इसके प्रथम चरण में 1 जुलाई से इसे लागू करने की मंजूरी दे दी है। यानी 1 जुलाई 2021 से अब ये पूरे राज्य में लागू हो चुकी है योजना। तो प्रथम चरण में 1 जुलाई से लागू करने की मंजूरी दे दी गई है। साथ ही इस योजना के तहत करीब 13 लाख लाभार्थी परिवारों को इंडोर आउटडोर जांच की कैशलेस चिकित्सा सुविधा सभी राजकीय चिकित्सालय, अनुमोदित निजी चिकित्सालय, निजी जांच केंद्र प्रदान की जाएगी। दिनांक 1 जनवरी 2004 के पूर्व नियुक्त कार्मिक पेंशनर को असीमित मात्रा में आउटडोर की सुविधा मिलेगी। साथ ही दिनांक 1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त कार्मिकों को विकल्प लेने पर 5 लाख रुपए तक की कैशलेस IPD सुविधा, क्रिटिकल बीमारी के लिए 5 लाख अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा तथा 20,000 रुपये तक की वार्षिक सीमा की आउटडोर चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। जिन कार्मिकों को वर्तमान में 3 लाख रुपये तक के बीमा धन की सीमा में केवल IPD की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें RGHS में भी यह सुविधा पूर्व की भांति निःशुल्क प्राप्त करने का विकल्प भी मिलेगा। इसके साथ ही अब तक इस योजना में न्यायिक अखिल भारतीय सेवा के कार्य सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों का दिनांक 1 जनवरी 2004 से पूर्व नियुक्त व इसके पश्चात नियुक्त राज्य सरकार के कार्मिक पेंशनर व स्वायत्त संस्था, 5 बिजली कंपनियां हैं, IISL, IRSMM, जयपुर मेट्रो के करीब 5.5 लाख से अधिक लाभार्थी परिवारों का पंजीयन RGS पोर्टल पर हो चुका है। प्रथम चरण में पंजीकृत लाभार्थियों को IPD डे केयर की कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि 1 जुलाई से ये शुरू हो चुकी है। अब विभिन्न राजकीय, निजी जो भी चिकित्सालय उसमें इलाज शुरू करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने करीब 13 लाख परिवारों को कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए प्रति लाभार्थी परिवार के लिए 6100 रुपये वार्षिक अंशदान की दर से कुल वित्तीय भार 793 करोड़ रुपये वार्षिक का भुगतान करने की भी मंजूरी दे दी है। तो प्रति लाभार्थी परिवार के लिए 6100 रुपये वार्षिक अंशदान की दर से होगा इसमें। तो लाभार्थी परिवार के लिए प्रति जो अंशदान देना होगा इस योजना में, कह सकते हैं कर्मचारियों के रूप में, वार्षिक जो है 6100 रुपये तय किए गए हैं और कुल वित्तीय भार 793 करोड़ रुपये वार्षिक का भुगतान करने की मंजूरी दे दी है। जो कार्मिक 5 लाख रुपये तक की कैशलेस IPD उपचार सुविधा तथा क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख अतिरिक्त की चिकित्सा सुविधा व 20,000 रुपये की आउटडोर चिकित्सा सुविधा का विकल्प लेना चाहते हैं, उनसे RPMF की निर्धारित दर से लिए जाने वाले अंशदान के 50% कम अंशदान की ही वेतन से कटौती की जाएगी। यानी जो 5 लाख रुपये, 5 लाख अतिरिक्त और 20,000 की आउटडोर चिकित्सा सुविधा का विकल्प लेना चाहते हैं, उनसे RPM की निर्धारित दर से लिए जाने वाले अंशदान के 50% कम अंशदान की ही वेतन से कटौती की जाएगी। इसके साथ ही उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कई निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां अभियुक्त दर की तुलना में काफ़ी अधिक प्रीमियम दर पर परिवार की पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी कर रही है। ऐसे में कई मेडिकल खर्च उनके स्वास्थ्य बीमा प्लान में शामिल ही नहीं होते हैं, जैसे OPD है, रूटीन चेकअप है, लाइफ सपोर्ट मशीनों का खर्च है। लेकिन RGS में वैश्विक महामारी कोरोना ब्लैक फंगस का इलाज भी शामिल किया गया है, जबकि अन्य बीमा कंपनियों के प्लान में इन्हें शामिल कराने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम देना होता है। RGS में राज्य सरकार के सभी पेंशनर को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, इसका भी प्रावधान है। इसके साथ ही श्री गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में CGS के अनुरूप राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की घोषणा की थी। इस योजना में निजी डायग्नोसिस सेंटर, अस्पताल, इमेजिंग सेंटर और इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। तो ये बड़ी अपडेट है RGHS योजना को लेकर के। मुख्यमंत्री स्तर पर अब इसको मंजूरी मिल चुकी है। 1 जुलाई से संपूर्ण राजस्थान में ये लागू हो चुकी है। इसके साथ ही अब इसकी बात कर ले तो वार्षिक अंशदान भी लागू कर दिया गया है कि प्रति लाभार्थी परिवार को 6100 रुपये वार्षिक अंशदान देना होगा, जिससे जो है भुगतान की मंजूरी दी गई है। और जो है RPM की निर्धारित दर से अंशदान का 50% कम अंशदान ही वेतन से काटा जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए इस वीडियो में RGHS योजना को लेकर प्रथम चरण 1 जुलाई से लागू करने की मंजूरी मिल गई है मुख्यमंत्री स्तर पर। तो RGS को लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक है, पहली बार सब्सक्राइब, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।